सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी शिक्षक साथियों का हमारे YouTube चैनल लर्न बाय फन में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको अपनी वीडियो में लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें निर्देशित किया गया है कि कक्षा 10वीं और 12वीं का परिणाम 0 से 40% जिन शालाओं का रहा है वहाँ पर पदस्थ शिक्षकों का होगा एग्जाम। इस तरीके से पत्र जारी किया गया है। साथ ही साथ उसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किस सब्जेक्ट का होगा एग्जाम। साथ ही साथ यदि आप परीक्षा नहीं देते हैं तो क्या होगी कार्रवाई। और उन्होंने एक स्पष्ट बात और कही है, एक स्पेशल उन्होंने निर्देश दिया है कि हाई स्कूल हाई सेकेंडरी की कैचमेंट की माध्यमिक शाला के शिक्षकों का भी होगा एग्जाम। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जिन हाई स्कूल हाई सेकेंडरी का परिणाम 0 से 40% रहा है, उनके अंतर्गत उनके कैचमेंट के अंदर जो माध्यमिक शालाएं आती हैं उनके शिक्षकों का भी एग्जाम होगा। तो कब होगा एग्जाम और किस तरीके से और किस विषय का होगा, आगे हम आपको अपनी वीडियो में बताते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित या हाई स्कूल हाई सेकेंडरी से संबंधित या माध्यमिक शिक्षा मंडल से अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत ही आपके पास प्राप्त हो सके। अब हम आपको बताते हैं क्या आदेश जारी हुआ है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, देखें आप क्या आदेश जारी हुआ है। लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा आप देख रहे हैं यहाँ पे 14/12/2020 को समस्त संयुक्त संचालक और साथ में जिला शिक्षा अधिकारी समस्त के लिए इस तरीके से पत्र जारी किया है। आप पत्र देख रहे होंगे यहाँ पे। अब पत्र में आप देख सकते हैं विषय क्या है। सत्र 19-20 में मंडल की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में 0 से 40% परीक्षा परिणाम वाले एवं हाई स्कूल हाई सेकेंडरी विद्यालय के कैचमेंट की माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों की दक्षता आकलन के संबंध में इस तरीके से आप देख सकते हैं स्पष्ट निर्देश उन्होंने दिया है। तो देख सकते हैं आप पूरा पत्र क्या है, पूरी जानकारी क्या है, आगे हम आपको 1 to 1 इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनके बारे में बताएंगे। तो आप सबसे पहले ध्यान रखें, उन्होंने कहा है 19-20 का परिणाम जिन शालाओं का 40% या इससे कम है, इन विद्यालय के विषय शिक्षकों का हाई स्कूल हाई सेकेंडरी के कैचमेंट की माध्यमिक शालाओं के विषय शिक्षकों की दक्षता आकलन हेतु परीक्षा का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। माने हाई स्कूल हाई सेकेंडरी साथ में उनकी जो कैचमेंट की माध्यमिक शाला है उनका भी एग्जाम होगा। इस हेतु विषय मान से स्कूलों की शिक्षकों की सूची ईमेल की जा रही है। दक्षताओं के आकलन हेतु निम्न तिथियां परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो 27 दिसंबर को और साथ में 28 दिसंबर को परीक्षा के आयोजन के संबंध में निर्देश दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हाई स्कूल हाई सेकेंडरी विद्यालय के जो शिक्षक है उनका रहेगा 27 दिसंबर को 12 बजे से 3 बजे तक। साथ ही साथ कैचमेंट की जो माध्यमिक शालाएं हैं उनके बारे में अगर बात करते हो तो उनका एग्जाम 28 दिसंबर को होगा 12 बजे से 3 बजे तक। आप देख सकते हैं हाई स्कूल हाई सेकेंडरी का रहेगा 27 को और कैचमेंट का रहेगा 28 को। आगे देखें विषय कैसे निर्धारित होगा, क्या होगा, पूरी रूपरेखा देखें। जिन शिक्षकों के लिए परीक्षा आयोजन की जानी है उन्हें परीक्षा के दिनांक समय एवं स्थल की सूचना जिला शिक्षा अधिकारी अविलंब जारी करें तथा संबंधित को सूचना पत्र तामील कराकर उसकी प्राप्ति सुरक्षित रखें। माने इस तरीके से जिला शिक्षा अधिकारी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो पत्र को तामील करा करके रखवाएं। शिक्षकों की संख्या के आधार पर जिला स्तर पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आवश्यक स्थलों का चिन्हांकन कर परीक्षा आयोजन की जाए। स्थल का चयन, केंद्र पर संख्या निर्धारण एवं मूल्यांकन हेतु मूल्यांकनकर्ता का चयन जिला शिक्षा अधिकारी करेगा। संभाग स्तर पर भी निर्देश दिए गए, देखें आप यहाँ पे क्लियर लिखा है। संभाग स्तर पर परीक्षा का संचालन पूर्ण नियंत्रण संबंधित संभाग के संभागीय संयुक्त संचालक करेंगे। आगे देखें आप, परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र दिनांक 26 दिसंबर 2020 को राज्य स्तर से विमर्श पोर्टल पर जिला शिक्षा अधिकारी की लॉगिन पर अपलोड हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं जो प्रश्न पत्र आएंगे वो 26 दिसंबर को, एग्जाम आपको 27 और 28 का है, तो प्रश्न पत्र आपको विमर्श पोर्टल पर अपलोड मिलेंगे 26 दिसंबर को। साथ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें कि एग्जाम किस तरीके से देना है, इसका भी विस्तृत निर्देश दिया गया है। तो देखें आप, हाई स्कूल हाई सेकेंडरी तथा माध्यमिक स्तर पर जो शिक्षक जिस विषय के लिए नियुक्त हुए उन्हें उसी विषय की परीक्षा में शामिल किया जाएगा। देख सकते हैं जिस विषय से आपकी नियुक्ति हो उसी विषय का आपको एग्जाम देना होगा। आगे देखें आप, राज्य स्तर से भी एक ऑब्जर्वर जिले में उपस्थित रहकर कोविड की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराते हुए संपूर्ण कार्रवाई पर नजर रखेंगे। परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों को उसी दिन कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। इस तरीके से स्पष्ट कहा है कि यदि आप अनुपस्थित रहते हैं तो आपको तुरंत ही नोटिस जारी किया जाएगा। उपयुक्त कारण होने पर कोरोना संक्रमण अनुपस्थित शिक्षकों की पुनः परीक्षा ली जाएगी। इस हेतु पृथक से परीक्षा तिथि सूचना दी जाएगी। यदि आप मान लो कुछ विशेष कारण है कोविड से संबंधित, तब आपको छूट दी जाएगी या आपका वो रहेगा तो आपको दोबारा एग्जाम देना होगा। आप देखें आगे किस तरीके से एग्जाम देना है। तो यहाँ पर स्पष्ट निर्देश है, परीक्षा के दौरान शिक्षक पाठ्य पुस्तक का उपयोग कर सकेंगे। पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त गाइड,
प्रादर्शन जो कुछ रहती हैं प्रश्न पत्र इत्यादि सामग्री का उपयोग नहीं कर पाएंगे। जो भी गाइड वगैरह चलती हैं या और कोई प्रश्न पत्र रहते हैं उनका उपयोग नहीं कर पाए। आप केवल क्या कर सकते हैं, पाठ्य पुस्तक का उपयोग कर सकते हैं। उत्तर पुस्तकों का मूल्यांकन उसी दिन किया जाएगा तथा परीक्षा परिणाम गोपनीय रखा जाएगा। दक्षता आकलन परीक्षा के बाद माध्यमिक स्तर के लिए डाइट तथा हाई स्कूल हाई सेकेंडरी स्तर के लिए IASE द्वारा परिणामों का विश्लेषण कार्य की जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि एग्जाम होगा, उसका परिणाम भी आएगा, एग्जाम आपको किस तरीके से देना है विस्तृत निर्देश आपको बता दिए गए हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।